अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाइला मलिक्स मैथ सॉल्यूशन। आज हम पीटीबी की बुक क्लास 7 मैथ्स में से लीनियर इक्वेशंस चैप्टर नंबर 9 जो है वो कर रहे हैं, जिसमें से 9.2 जो है वो हम कर रहे थे। और पिछली वीडियो में हमने अप टू क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो कर लिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो करेंगे एंड दैट इज़ डिस्ट्रीब्यूट एन अमाउंट ऑफ ₹200 बिटवीन रहीम एंड उस्मान। कह रहे हैं कि 200 रुपीज़ हैं और आपने उनमें जो है रहीम और उस्मान को ये पैसे जो हैं 200 देने हैं, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं उनके बीच में, सच दैट रहीम गेट्स ₹50 मोर देन ट्वाइस एज मच एज उस्मान गेट्स। कह रहे हैं कि रहीम के पास 50 रुपये ज़्यादा और उसके साथ 2 गुना ज़्यादा पैसे होने चाहिए उस्मान के पास। मतलब उस्मान के पास जितने भी पैसे हैं उससे 2 गुना ज़्यादा रहीम के होने चाहिए। उन 2 गुना में भी 50 रुपये जो हैं वो आपने और ऐड करने हैं। तो ये मैंने यहाँ पर थोड़ा सा काम करके रखा हुआ है। लेट उस्मान गेट्स अमाउंट इज़ इक्वल टू एक्स है, क्योंकि उस्मान की अमाउंट हमें पता नहीं है। अमाउंट ऑफ रहीम जो है वो 2x + 50। अभी कहा है कि जितनी भी उस्मान की अमाउंट है उसके 2 गुना ज़्यादा है रहीम की, और साथ में 50 रुपये और हैं। तो टोटल अमाउंट थी हमारे पास ₹200। एंड अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, क्योंकि इन दोनों की अमाउंट जब हम जमा करेंगे तो 200 रुपीज़ बनते हैं। तो आप यहाँ पर लिख लें। अगर आप डायरेक्ट लिखना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, वरना यूँ लिखते अमाउंट ऑफ उस्मान प्लस अमाउंट ऑफ रहीम इज़ इक्वल टू इनकी टोटल अमाउंट है। ठीक है, ये मैं टोटल अमाउंट यूँ अभी लिख रही हूँ, TA टोटल अमाउंट। उस्मान के पास थे x प्लस, इसके पास कितने हैं 2x + 50 इज़ इक्वल टू, ये थे ₹200। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी है, ये वाली स्टेटमेंट आप स्किप करना चाहते हैं इसमें तो कर सकते हैं, डायरेक्ट ये वाला x + 2x कितने आ गए 3x + 50। ओके, और ये आ गए ₹200 टोटल। यहाँ से देखें 3x इज़ इक्वल टू 200, ये 50 यहाँ पर प्लस हो रहा है, इस साइड पर जाके क्या हो जाएगा माइनस, एंड इट विल बिकम 150। अब x यहाँ पर यहीं पर रहेगा, 3 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 3 1s आर और 3 5s आर और 0, तो x इज़ इक्वल टू 50 आपके पास आ गया। अब इसका क्या मतलब हुआ कि 50 रुपीज़ जो हैं वो किसके हैं, उस्मान के। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर सो अमाउंट ऑफ उस्मान, उस्मान के कितने पैसे हुए ₹50। ओके, नाउ अब देखें रहीम के कितने हैं। रहीम गेट्स या अमाउंट ऑफ रहीम, अब इसको जैसे भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। इसके पास थे 2x + 50, 2x हमारे पास ₹50 आया है प्लस 50, 2 5 से 10 + 50, तो ये कितना आ गया 150। तो इसका मतलब है इसके पास जो रुपीज़ हैं वो कितने हैं 150। अमाउंट ऑफ रहीम, ठीक है, ये रहीम के पास पैसे हैं। अब देखें कि उस्मान के पास 50 रुपीज़ हैं और रहीम के पास 150 हैं, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 200 बन जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये ठीक आंसर आ गया, रहीम के पहले ही हमें पता थे कि ज़्यादा पैसे थे। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 6 एंड दैट इज़ द लेंथ ऑफ अ मैरिज हॉल इज़ 4 टाइम्स इट्स ब्रेथ। कह रहे हैं कि मैरिज हॉल की जो लेंथ है वो 4 गुना ज़्यादा है उसकी ब्रेथ से, उसकी चौड़ाई से, विड्थ से। इफ़ द पैरामीटर ऑफ द हॉल इज़ 240, अगर उसका हॉल का पैरामीटर जो है वो 240 मीटर है, फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द मैरिज हॉल। देखिए यहाँ पर लेट द ब्रेथ ऑफ मैरिज हॉल इज़ इक्वल टू x।
द लेंथ ऑफ मैरिज हॉल इज़ 4x। ये भी हमने देखा है। पेरीमीटर ऑफ हॉल इज़ 240 मीटर अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। यहाँ पर हम ये एक रेक्टेंगल शेप की बात आ रही है। क्यों, हमें कैसे पता चला कि ये रेक्टेंगल शेप है? क्योंकि इसमें एट अ टाइम ब्रेथ और लेंथ की बात की जा रही है। ब्रेथ छोटी है, लेंथ जो है वो लंबी है, तो वो ये आप यूँ कह सकते हैं कि ये इतना और ये इतना जो है आपके पास इस तरह मैरिज हॉल की शेप आ जाती है। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे कि इनको ऐड पेरीमीटर का फार्मूला लगाएंगे। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू बी प्लस एल। तो आपके पास आया 2, बी है हमारे पास इस वक्त एक्स, ठीक है, ये है बी, तो वो है एक्स प्लस एल कितना है 4x। पेरीमीटर हमारे पास कितना है 240 मीटर, तो इट विल बिकम 2x, ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों वैल्यूज़ के साथ और ये 8x आ जाएगा। इट विल बिकम 10x और ये है अभी आपके पास 240 एज इट इज़ इसके साथ चल रहा है, ठीक है। अब ये 10x है, आप x को इधर ही रखें और ये 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पर जाके इससे डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए, ये 0 0 से कैंसिल हो गया, तो इट विल बिकम x इज इक्वल टू 24 मीटर। अब x हमारे पास क्या था, ब्रेथ। अब लिखते हैं सो ब्रेथ इज इक्वल टू 24 मीटर। ये आपके पास इस पर आप लिख लें लेंथ इज इक्वल टू, वो थी 4x, तो 4 इंटू 24 मीटर। 4 4s आर आपके पास आ जाएगा 16, 1 विल बी कैरी, 4 2s आर 8, 96 मीटर। इसका मतलब है कि लेंथ 96 मीटर है और ब्रेथ जो है वो 24 मीटर है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व हो गया। नाउ वी विल मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 7। असलम्स एज इज़ हाफ ऑफ हिज फादर्स एज। असलम की उम्र कह रहे हैं कि अपने बाप से आधी है। बट 15 years ago his age was just 1/3 of the father's age। 15 साल पहले उसकी उम्र जो है यानी कि असलम की उम्र जो है वो 1/3 थी अपने बाप की उम्र से। फाइंड हिज प्रेजेंट एज नाउ। अब ये वाला क्वेश्चन जो है और क्वेश्चन नंबर 4 ये बिल्कुल सेम हैं क्वेश्चंस, ठीक है। ये मेरी पिछली वीडियो में आप वहाँ से देख सकते हैं, तो ये और ये सेम है। इसमें 16 ईयर्स का जिक्र है, इसमें 15 ईयर्स का जिक्र है। इसमें ट्वाइस एज कहा है, इसमें हाफ कहा है। अब आप खुद देख सकते हैं कि मैथ्स में हमारे पास एक क्वेश्चन जो है वो 2 3 4 मेथड्स के साथ सॉल्व हो सकते हैं। फिर दूसरी तरह अगर हम देखें तो हर किसी के बात समझाने का तरीका अलग होता है, बट काम उसी तरह होना होता है। इसको मैं थोड़ा सा ये जो 1/2 जो है 1/2 हाफ जो कहलाएगा 1/2 कहलाएगा, यहाँ पर 1/3 है, तो 1/2 की बजाय मैं आपको थोड़ा सा इजी मेथड यहाँ पर बताने जा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम चलते हैं। ये देखें, हमने कहा है असलम की एज जो है वो x है, फादर्स एज इज़ 2x। जबकि उन्होंने कहा था जितनी भी फादर्स की एज है उससे आधी जो है वो बेटे की उम्र है यानी कि असलम की उम्र है। अगर हम 1/2 लगाते तो थोड़ा सा काम हमारे लिए डिफ़िकल्ट होना था, इसलिए हमने अपनी बात को थोड़ा सा मोल्ड किया है कि फ़ादर की उम्र अगर 2 गुना हो तो बेटे की उससे आधी होगी। तो आधी का मतलब भी तो यही है कि 1/2 1/2 है, तो हमने इसको डबल करके इसको इस तरह लिख दिया है, तो ये सेम वही मीनिंग बनता है। फिर हमने कहा 15 years ago असलम्स एज इज़ x माइनस 15। उसके बाद हमने कहा कि 15 years ago फादर्स एज जो है वो 2x माइनस 15 आती है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। अब आएगा x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3 जो था उन्होंने कहा था उसकी उम्र जो थी 1/3 थी, तो ये हमारे पास 1/3 के साथ काम आ गया। ओके, नाउ आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर दें x माइनस 15 इज इक्वल टू, ये 1 ही रहेगा तो ये आ जाएगा 2x माइनस 15। ओके, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें 3x माइनस 3 5s are 15, 1 will be carry 45,
1 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये सेम वैल्यूज़ आ जाएंगी आपके पास। 3x लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर दें, ये यहाँ पर आ जाएगा 2x हो जाएगा, -15 इधर ही रहेगा और ये 45 उधर जाएगा, माइनस में है इस साइड पर आकर प्लस में हो जाएगा। तो इट विल बिकम 3 में से प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का, तो x इज इक्वल टू 45 में से आप 15 माइनस करें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 30। ठीक है, इसका मतलब है एक आंसर आ गया, दैट इज़ 30। यहाँ पर देखिए ये किसकी उम्र बताई जा रही है, असलम की बेटे की उम्र। तो हम कहेंगे सो असलम्स एज इज इक्वल टू 30 ईयर्स। चलें जी, फादर्स एज अब हम फाइंड आउट कर लेते हैं। वो थी 2x, तो 2 इंटू 30 तो कितना आ गया 60 ईयर्स। ये आपके पास आ गया। एक दफ़ा फिर यहाँ पर बताने लगी हूँ कि उन्होंने कहा था कि जितनी भी बाप की उम्र है उससे आधी जो है वो बेटे की है। तो यहाँ आंसर से भी आपको कंफर्म हो गया कि अगर बाप की उम्र 60 साल है तो बेटे की उम्र 30 साल है, जो कि हाफ ऑफ 60 ही बनता है। तो ये हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अभी हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। डिस्ट्रीब्यूट एन अमाउंट ऑफ ₹500 अमंग 2 ब्रदर्स। 500 है जो कि हमने डिस्ट्रीब्यूट करना है 2 भाइयों के बीच में और 1 बहन के बीच में। अब इसके 2 पार्ट्स हैं, इनको 2 तरह से उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करने को बोला है। सिस्टर गेट्स ट्वाइस एज मच एज ब्रदर गेट्स। जितने भी भाई के पास पैसे गए हैं उससे 2 गुना बहन के पास गए हैं। दूसरे पार्ट में कह रहे हैं ईच ब्रदर गेट्स ट्वाइस एज मच एज द सिस्टर डज। अब एक दफ़ा पहले पार्ट में बहन के पास 2 गुना ज़्यादा है भाई के मुकाबले में, और दूसरे पार्ट में भाइयों के जो पैसे हैं वो 2 गुना ज़्यादा हैं बहन के मुकाबले में। इसको भी हम कोशिश करते हैं कि जितना इजी वे जो है हम कर सकते हैं वो हम करें। ये देखिए मैंने यहाँ पर ये बनाया है, टोटल अमाउंट जो है वो ₹500 है। रेशियोज़ जो हैं दरमियान में इनकी क्या है 2:1:1। ये मैंने फर्स्ट पार्ट के लिए किया है। कैसे कि ये देखिए उन्होंने कहा है कि 2 गुना बहन की ज़्यादा है और भाई की 1 है। तो ये देखें बहन 1 ही थी तो इसलिए एक ही दफ़ा 2 आएगा, और भाई 2 हैं तो 1:1 आ जाएगा। सम ऑफ रेशियोज़ 2 + 1 + 1, इन रेशियोज़ को हमने ऐड कर लिया, वी गेट 4। अब हम क्या करेंगे कि हम इनके रेशियोज़ जो हैं बना ली हैं, इनकी सम ले लिया है। अब हम इनकी बहन का जो आपके पास है, मैं कहती हूँ सिस्टर गेट्स, ठीक है, आप इस पे ये भी लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ सिस्टर। तो वो कितनी आएगी, इसकी रेशियो है 2, सम करने का भी कोई मकसद था हमारे पास, डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 500, ये टोटल अमाउंट। तो देखें 4 1 टाइम 4 1 टाइम 10 हो गया यहाँ पर, 4 2s are 8 और ये 2 कैरी और 5s are, तो व्हाट विल बिकम 2 मल्टीप्लाई बाय 125, 2 5s are 10, 0 1 वाल, ये देखें 125 इंटू 2 मल्टीप्लाई करें, 2 5s are 10, 0 1 विल बी कैरी, 2 2s are 4 5 और ये 250 आपके पास आ गया। ठीक है, और ये किस में बात हो रही थी, रुपीज़ में। इसका मतलब है बहन के पास जो है वो 250 है। अभी हमने ब्रदर की जो है वो अमाउंट निकालनी है, एक भाई की भी निकालेंगे, दैट्स मीन के दूसरे की भी उतनी ही अमाउंट है। तो यहाँ पर लिख लें ब्रदर गेट्स 1 था, उसी तरह 1 सम ऑफ रेशियोज मल्टीप्लाई बाय 500, ये आपके पास आ गया। फिर 4 से ही कैंसिल करें तो कितना आता है 125, 125 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बिकम ₹125। ठीक है, अब आप देखें कि इसका मतलब है एक भाई की भी 125 है, दूसरे भाई की भी 125 है और बहन की 250 है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको रफ कॉलम पर इन तीनों को ऐड करके दिखाती हूँ। ये देखें बहन की जो अमाउंट आई थी 250 थी, एक भाई की 125 है, तो दैट्स मीन दूसरे की भी 125 है। तीनों को ऐड करें, 5 + 5 10 आ जाएगा, ये भी ऑलरेडी 0 है, ये 1, 5 + 1 6, 6 + 2 8,
8 + 2 10, 0 1 विल बी कैरी। 2 + 1 3 4 5। तो देखें 500। इसका मतलब है कि जो हमारे पास ये सारी अमाउंट्स आई हैं ये बिल्कुल ठीक आई हैं। ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। नाउ वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट पार्ट। तो ये है हमारे पास। अब क्या है कि ब्रदर की जो अमाउंट है वो ट्वाइस है और सिस्टर की जो है वो 1 टाइम है इसके। उसी तरह अब आप दोबारा से इनकी रेशियोज जो हैं वो करेंगे। क्यों करेंगे? 2:2:1। अब दोनों भाइयों की 2 गुना ज़्यादा है और बहन की एक एक दफ़ा है। तो आप यहाँ पर भी लिखते हैं सम ऑफ रेशियोज। अब बिल्कुल जैसे आपने काम ऊपर किया है उसी तरह आप इसको करेंगे। तो 2 + 2 4, 4 + 1 विल बिकम 5। तो यहाँ पर आप लिख लें ब्रदर गेट्स इज इक्वल टू कितना है 2। 2 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई अमाउंट वही है टोटल 500। तो देखें 5 1s आर 5 1। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 100 विल बिकम ₹200। इसका मतलब है अगर एक भाई के पास जो है वो 200 हैं तो दूसरे भाई के पास भी 200 ही है। ठीक है। नेक्स्ट पेज लेते हैं और उसमें है हमारे पास। अब भाई की तो 200 आ गई है। अब आगे सिस्टर गेट्स, वो कितना था हमारे पास रेशियो में 1/5 मल्टीप्लाई बाई 500। तो ये आपके पास आ जाएगा 5 1 टाइम 5 1 टाइम 0 0। तो ₹100 जो है वो बहन के पास है, 200 भाई के पास है। 2 भाई हैं तो 200 + 200 विल बिकम 400 + 100 विल बिकम 500। तो ये हमारे पास ये क्वेश्चन सॉल्व हो गए हुए हैं। आज हमारी ये एक्सरसाइज 9.2 जो है वो ख़त्म हो गई है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि नई वीडियो जब भी आए तो आपको फ़ौरन पता चले। अगर कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में आप जा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।